एक केटल फीड प्लांट है श्री गुरु महिमा ऑयल इंडस्ट्रीज़ के नाम से। तो ईश्वर जी मेरे साथ में, ये ग्राम धतूरिया है। और मुझे इस क्षेत्र में जहाँ पे अभी मेरा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पोस्टिंग है, वहाँ पर मुझे इस तरह की यूनिट पहली बार दिखी है। मतलब 7-8 साल हो गए मुझे यहाँ पे पोस्टिंग हुए। यहाँ पे शाहजहाँपुर में दुपाड़ा में मेरी पोस्टिंग है। तो मेरे साथ में ईश्वर जी है जो इसका संचालन देख रहे हैं और काफ़ी बेहतर तरीके से देख रहे हैं। मुझे खुशी हुई, इसलिए मैंने आज इनसे चर्चा करने की रिक्वेस्ट की और इन्हें बात करने के लिए हाँ करी। तो नमस्कार ईश्वर जी। नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार गामी, है ना, संयोगवश आज अपनी मुलाकात हुई। तो ये जो प्लांट है आपको रन करते हुए कितना समय हो चुका है? इसको 7 साल हो गए। 7 साल हो चुके हैं। तो ये 7 साल के बीच में बहुत बार ऐसे स्थितियाँ भी बनी होगी कि आपको लगा होगा कि यार के बिजनेस बहुत मतलब जोखिम से भी भरा हुआ है, क्योंकि इसमें नुकसान भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है ना। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट बेस्ड है, आप अच्छा बनाएंगे तभी आप चलेंगे। तो आप 8 साल से अगर ये काम कर रहे हैं, मतलब आपने अच्छा बनाया होगा तभी बिका है और तभी आप इस बिजनेस में परमानेंटली अभी तक सस्टेन करना है ना। नहीं तो 1-1.5 साल में ये यूनिट बहुत बार लोग चलाते हैं, ज़्यादा दिन नहीं चला पाते। तो आइडिया कहाँ से मिला था आपको? ये मेरा तो खोजबीन करता रहता हूँ शुरू से। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस में मैंने खोजबीन करी। अच्छा। देखते देखते फिर मेरे को लगा कि किसानी से जुड़े हुए लोग हैं अपन, तो गांव में इस चीज़ की विशेष आवश्यकता है। तो उस हिसाब से फिर इसको मैंने सिलेक्ट किया। तो शुरू से किसानों का रुझान एकदम आ गया था इसके ऊपर कि आपको समय लगा इसमें? समय तो लगा शुरू से। लोग जुड़े भी सही अपन से, कुछ बिछड़े भी सही। शुरू में क्वालिटी भी अपन नहीं बना पाए। ये बहुत अच्छी बात है कि स्वीकार करने वाली बात कि कहीं ना कहीं हमें कमियां थी, पर हमने उनको सुधारा। क्योंकि अपन बहुत छोटे स्तर से हैं और ग्रामीण एरिया में बैठे हुए, यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलना बहुत मुश्किल है। तो सब चीज़ें अरेंज करने में थोड़ा समय लगता है। और ऐसी चीज़ें हैं ये कि इसमें इसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, है ना जी, मतलब कहा जाए तो मतलब ये पिलेट्स जो बनते हैं, गट्टे बनते हैं, इनके सामान जो होते हैं, इनकी सामग्रियाँ जो होती है, आपको बहुत दूसरे प्रदेशों से भी खरीदना पड़ती है। बिल्कुल, आंध्रा से मंगवाते हैं, कुछ महाराष्ट्र से मंगवाते हैं, कुछ एमपी में भी मिल जाता है, कुछ पंजाब वगैरह से मंगवाते हैं, सब अलग अलग क्षेत्रों से मंगवाते हैं। तो ये आपका ये केटल फीड प्लांट का ये जो गेट वगैरह है आपका जी, ये आपने बना रखा है। कितने स्क्वायर फीट में होगा लगभग ये 5000 स्क्वायर फीट में लगभग 5000 स्क्वायर फीट में ना। तो चलिए, ये सारे यूनिट आपने यहाँ पे बिजली वगैरह के लिए प्रॉपर कनेक्शन वगैरह है आपके पास में, है ना। तो देखते हैं आपका प्लांट अंदर से। मार्केटिंग हम कर रहे हैं। आपने वैसे आसपास के 4-5 जिलों में कवर कर रखा है इसको। और धीरे धीरे क्या है कि देवास जिले में, सीहोर जिले में, उज्जैन जिले में, शाहजहाँपुर में। अच्छा, हाँ, जाता है अपना माल। अच्छा, सीहोर तक जाता है आपका माल? तक जाता है, मतलब देवास तक भी जाता है। कितनी बड़ी बात है कि भोपाल के पास तक आपका माल जाता है। मतलब भोपाल में भी ये चीजें होंगी, पर कहीं ना कहीं क्वालिटी की वजह से आपका माल वहाँ तक जाता है। तो ये जो पिलेट्स हैं, पिलेट्स आपके बहुत शानदार है जी। अभी ये ताज़ा ही लग रहा है मुझे बिल्कुल एकदम अभी, क्योंकि अभी गर्म भी है ये। बिल्कुल। और ये जो आपके पैकिंग है, ये एक ही टाइप का माल बनाते हैं आपकी? इसकी अलग अलग क्वालिटी? 2-3 क्वालिटी अलग अलग है, लेकिन एक माल अपना सबसे अच्छा चल रहा है, मिल्क सागर के नाम से है, मिल्क 50 के नाम से है। अच्छा, ये वाला है जो ये देखिए, इसमें आधी खली होती है और आधी पेलेट होती है, और इसका रिजल्ट बहुत टॉप है। ये मान के चलिए कि कपासिया खली जो किसान खिला रहे हैं अपने, लगभग ये मान के चले अपन की 2700-2800 रुपये की जो बोरी होती है, लगभग 45 से 50 रुपये किलो वाला माल जो वो किसान खिला रहे, वही रिजल्ट उनको 30 से 32 रुपये किलो में मिल रहा है। ये अपना स्पेशल फार्मूला है मतलब। अच्छा। हाँ, तो ये जो आपने रेट कम करके ने जो किसानों को दे रहे हैं, हाँ, है ना, इससे स्वाभाविक है कि उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। बिल्कुल, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि मतलब कम से कम आपने 20-30% रेट कम कर दिया। बिल्कुल, 45 रुपए से सीधा आपने इसको 35 रुपए कर दिया। 35 रुपए पे कर। तो एक पशु को अगर दिन भर में क्या आप बताते हैं कितना देना होता है इसको? सब अलग अलग देते हैं दूध के हिसाब से, 5 किलो से 7 किलो। 1 किलो पे कितना? 1 किलो पे कितना? लगभग 400 ग्राम के समथिंग खिलाते हैं ना। गायों में 400 ग्राम दे सकते हैं, भैंस में 500 ग्राम, 500-600 ग्राम तक भी दे सकते हैं, क्योंकि सस्ता है तो ज्यादा भी खिला सकते हैं। मतलब अगर 10 लीटर पशु दूध दे रहा है, तो आपको 4 किलो से 5 किलो के आसपास देना है। और 5 किलो मतलब 50 रुपए का प्रॉफिट तो आपका ये पशु आहार लेने से ही हो जाएगा उसको, और वो हो जाता है 1500 रुपए महीने पे। तो एक पशु पे 1500, अगर 4 भैंस है तो आप 6000 रुपए फायदा है इसमें। किसानों को बहुत फायदा है, किसानों को बिल्कुल अच्छी बात है। और ये जो है, ये संयंत्र जो है आपका जी, ये मशीन भी वही 7-8 साल पुरानी है सब, ये तब से चल रही है कि इनमें कुछ आपने बदलाव किया? नहीं सर, इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम इसमें केवल 2 मशीन लाए हैं। बाकी पूरा प्लांट हमने यहीं पे कंप्लीट करा है। अच्छा। हाँ, हमारा एक भाई है यहीं पे, उसी ने पूरा सिस्टम यहीं पे कंप्लीट करा है। ये अपने एक तो पेलेट बनाने वाली मशीन है, और एक अपना ग्राइंडर, बस 2 मशीन हम लेके आए थे। ओके। उसके बाद उसके बाद पूरा टैंक वगैरह, मिक्सर,
हाँ, सारे सिस्टम यहीं पे कंप्लीट किए हैं। अच्छा अच्छा, ये वर्टिकल मिक्सर है आपके? बिल्कुल, है ना? हाँ। और कन्वेयर वगैरह, बेल्ट वगैरह, बेल्ट कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर वगैरह सब टोटल यहीं पे कंप्लीट करे हैं। हाँ, तो आप ये जो आपका बिजनेस है, इसमें गवर्नमेंट से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिला है? हाँ, गवर्नमेंट से अच्छा सपोर्ट मिला है। अपने स्टार्टिंग करा था तो उसमें अपने को 33% सब्सिडी 33% सब्सिडी भी मिली थी। तो आज उस सब्सिडी की वजह से और आपकी हिम्मत की वजह से आपने बहुत बड़ा अच्छा उद्योग सेटअप कर रखा है यहाँ पे। और मुझे उम्मीद है कि आपको क्या है, आपको इस चीज़ में और फायदा मिलेगा, क्योंकि आज 8 साल में आपने इतना कारोबार बढ़ाया है। तो अभी तो समय, जब आप 10 साल और गुजारेंगे इसमें, तो ये कारोबार बहुत बढ़ेगा और अच्छी चीज़ें जो है वो समय के साथ बढ़ती है। ठीक है, और ये बढ़ती रहेगी। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बात है ईश्वर जी, आपसे मिलकर खुशी हुई।